आज हमने इस औद्योगिक यात्रा की दौरान कारखानों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनों और उपकरणों की समीक्षा की। हमने मशीनों, मशीनिंग प्रक्रियाओं और मापने की तकनीकों की पूरी समझ प्राप्त कर ली है। इस खंड में हम माइक्रोमीटर मापने और बड़े फ्रेम के साथ जॉब को मापने को देखते हैं। लेथ मशीन की सहायता से अब हम थ्रू होल ड्रिलिंग की संचालन को देखते हैं। लेथ मशीन के सहायता से और अब घटक में बने छेद को बोरिंग उपकरण की सहायता से बड़ा किया जाता है और बोरिंग बार जो लेथ मशीन के टेल स्टॉक में रखा जाता है। साथ ही हम एक लेथ मशीन के माध्यम से जॉब को फेसिंग करते हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं फेसिंग और टर्निंग ऑपरेशन। फ्लाईव्हील आकार चीज पर एक अन्य मशीन से भी किया जाता है। अब हम टर्निंग के दौरान बेलनाकार जॉब की गुणवत्ता देखते हैं। अब हम समायोजन के लिए क्रॉस स्पीड हैंडलिंग को देखते हैं। हम एंड मिल कटर के साथ वाइड वे मिलिंग देखते हैं। होने वाले किसी भी धातु के चिप्स को तुरंत हटा देता है जो प्रेस के साथ मशीनिंग के दौरान। अब हम एक बुना हुआ बर्फ सामग्री में एक बोरिंग बार की मदद से बोरिंग की प्रक्रिया को देखते हैं और अब हम देख रहे हैं कि कम गति के साथ फेसिंग और टर्निंग ऑपरेशन दोनों में एक फिनिशिंग ऑपरेशन किया गया है जो बड़े बेलनाकार लेथ मशीन में आयोजित किया जाता है और टर्निंग ऑपरेशन करने के लिए प्रदर्शन करता है। और अब हमने यह भी देखा कि वर्क हैंडलिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है मशीनिंग के दौरान जॉब को पकड़ने के लिए। अब हम देखते हैं कि मशीन ऑपरेटर टी क्रॉस फीड आंदोलन करने जा रहा है। क्रॉस फीड हैंडव्हील को समायोजित करके टीक समायोजन विभाजन की मदद से डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करके जॉब की गई मशीनरी की बेलनाकार सतह की जांच करें। हम एक लेथ मशीन के माध्यम से जॉब का फेसिंग करते हुए देखते हैं। अब हम यह भी देखते हैं कि एक और मिलिंग मशीन है। एंड मिल कटर का उपयोग करके कीवे और टी स्लॉट मिलिंग संचालन करने के लिए, जबकि एक साथ मशीनिंग पर उत्पादित धातु चिप्स को हटा दें ब्रश की मदद से, क्योंकि यह घटक पर कुछ मशीनिंग दोष बनाता है। एक टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करके सभी पूर्णता और उपकरणों की जांच करें। और अब एक और मशीन है जॉब को केंद्रित करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर की मदद से मशीनिंग के लिए। इस डायल टेस्ट इंडिकेटर विधि द्वारा भी जॉब को सतह फिनिश के साथ सटीक सेंटरिंग उचित बेलनाकारता के लिए सुनिश्चित किया जाता है। अब हम एक समान प्रभाव के साथ फेसिंग और टर्न दूसरे फ्लाई व्हील चीज को देखते हैं और यूनिवर्सल सरफेस गेज को उपयोग जॉब को केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है। अब हम मशीन के काम करते समय किए जाने वाले प्रत्येक मशीनिंग चरण और सुरक्षा विधियों और उपकरणों और नीतियों को देखते हैं। सुरक्षा विधियों और उपकरणों और निर्देशों को देखते हैं। अब हम घटक के आंतरिक व्यास के माप का निरीक्षण करते हैं। वर्नियर कैलिपर के आंतरिक मापने वाले पैरों को उपयोग करके अब हम बाहर की मदद से अंदर के व्यास माप का निरीक्षण करते हैं। हम उसी वर्नियर क्षमता के साथ जॉब के बाहर की जांच करते हुए देखते हैं। अब हम लेथ को मशीनिंग करके सिलेंडर की मशीनिंग देखते हैं। अब हम सरल फेसिंग मापन कर रहे हैं। अब हम विशेषज्ञ मशीन ऑपरेटर की मदद से सरल फेसिंग को माप रहे हैं और सुझाव ले रहे हैं। अब हम लेथ मशीन के माध्यम से यहाँ हम एक बड़े बर्फ ब्लॉक के बाहरी व्यास की जांच करते हैं। यहाँ हम एक बड़े बर्फ ब्लॉक की बाहरी व्यास को जांच करते हैं एक विशेष माइक्रोमीटर के बढ़े हुए हाशिए के साथ। अब हम सामने और पीछे के समर्थन का निरीक्षण करते हैं सटीक फेंसिंग और टर्निंग संचालन द्वारा। फिर हम बाहरी परिधि में छेद को देखते हैं। फिर हम बाहरी परिधि में छेद को देखते हैं।
एक बहुत बड़ी मिलिंग मशीन पर कटर की सटीक सेटिंग के साथ। अब हम देखते हैं कि वे करके कार्यचरण और ड्रिलिंग सेट कर रहे हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग। अब वे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग करके जॉब के क्षेत्रों का फेसिंग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वे वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके बाहरी चौड़ाई को मापते हैं और विशेष माइक्रोमीटर के साथ बाहरी व्यास को मापते हैं। अब हम देखते हैं कि वे बड़ी जॉब सामग्री सेट करते हैं लेथ मशीन में और फेसिंग करना शुरू करते हैं। अब हम बहुत कम मशीन के गति के साथ मशीनिंग को देख रहे हैं, जिसे फेसिंग और टर्निंग जॉब फिनिशिंग हो जाता है। और अब हम घटक के आंतरिक चरण मशीनिंग देखते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग करके। अब हम सरल फेसिंग मापन कर रहे हैं। अब हम विशेषज्ञ मशीन ऑपरेटर की मदद से सरल फेसिंग को माप रहे हैं। अब हम आंतरिक व्यास के माप करते हैं वर्नियर कैलिपर के उपयोग करके मशीन संचालन विशेषज्ञों की उपस्थिति में। और हम घटक के बाहरी माप भी लेते हैं वर्नियर कैलिपर के मदद से। अब हम घटक पर थ्रू होल ड्रिलिंग करते देखते हैं एक लेथ मशीन का उपयोग करके। इसमें टेल स्टॉक मशीन ड्रिलिंग टूल को पकड़ने के लिए उपयोग की जाता है और शीतलक तेल को उपयोग मशीनिंग क्षेत्र को ठंडा करने के लिए किया जाता है और मशीनिंग के दौरान चिप्स को हटाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। यहाँ हम बड़े आकार के बेलनाकार ब्लॉक के बाहरी आयामों की जांच करते हैं बड़े फ्रेम के साथ एक विशेष माइक्रोमीटर की मदद से। अब हम बड़े आकार के बेलनाकार ब्लॉक के सामने और पीछे के समर्थन का निरीक्षण करते हैं सटीक सेटिंग करने के लिए और टर्निंग ऑपरेशन करने के लिए। और अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर कटिंग टूल की बहुत बढ़िया गति को नियंत्रित करता है विशेष फाइन एडजस्टिंग अटैचमेंट का उपयोग करके। फिर हम देखते हैं कि एक और ऑपरेटर घटक को एक बड़े आकार की हॉर्निंग मशीन पर सेट कर रहा है, जिसका उपयोग बाहरी परिधि में उत्पादित घटक के छेद को खत्म करने के लिए किया जाता है। और अब ऑपरेटर शीतलक तेल के मुक्त प्रवाह की पुष्टि कर सकता है और मशीनिंग क्षेत्र के व्यास को भी माप सकता है वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके। और अब हम हॉर्निंग टूल को प्रदर्शन करते हुए देखते हैं फाइन फिनिशिंग इनर डाया आउट जॉब पर। आज हमने अपनी औद्योगिक यात्रा के दौरान कारखानों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनों और उपकरणों के समीक्षा की। हमने मशीनों, मशीनिंग प्रक्रियाओं और मापने के तकनीकों के पूरी समझ प्राप्त कर ली है।